बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम महानूर था। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि वैसी सुंदरता कहीं और नहीं मिल सकती थी। लेकिन अपने घमंड में वह शैतान से भी आगे निकल गई थी। कोई राजा, कोई राजकुमार, चाहे जितना भी अच्छा और सुंदर क्यों न हो, वह उसे अपना पति मानने को तैयार नहीं थी। उसकी ये आदत उसके पिता राजा को बहुत अखरती थी। एक दिन राजा ने तंग आकर घोषणा कर दी कि वह आखिरी बार सब राजाओं, राजकुमारों, नवाबों और रईसों को बुलाएगा ताकि राजकुमारी उनमें से किसी एक को अपना वर चुन ले। अगले दिन नाश्ते के बाद महल के बाग में रंग बिरंगे शाही वस्त्र पहने राजकुमारों की लंबी पंक्ति लगी थी। हर कोई आत्मविश्वास और गर्व से खड़ा था। बाग में रेशमी कालीन बिछे थे, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी और शहनाइयां गूंज रही थीं। राजकुमारी अपने दासियों के साथ सोने के कंगन पहने ऊंचे सिर के साथ वहां आई। उसने एक एक कर राजकुमारों को देखा और हंसते हुए ताना मारा। पहले राजकुमार को देखकर जो कुछ मोटा था बोली, मुझे ये पीपा क्यों चाहिए। दूसरे जो बहुत दुबला पतला था को देखकर हंसते हुए बोली, ये सूखी लकड़ी की छड़ी मुझे क्या काम आएगी। तीसरे राजकुमार का चेहरा पीला था। उसने कहा, यह तो बीमार लगता है, मुझे नहीं चाहिए। चौथे के गाल बहुत लाल थे। वह हंसते हुए बोली, ये राजकुमार है या मुर्गा। लेकिन जब उसकी नजर आखिरी राजकुमार शाहजेब पर पड़ी तो वह ठिठक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शाहजेब की पूरी शख्सियत में शांति, आकर्षण और शालीनता झलक रही थी। राजकुमारी ने चाहा कि कोई दोष निकाले, मगर जितना देखती उतना ही उलझती गई। फिर भी घमंड ने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे ये बेवकूफ भी नहीं चाहिए। सब राजकुमार निराश लौट गए। राजा गुस्से से कांप उठा। ओ घमंडी लड़की, कल मैं तेरा विवाह पहले ही भिखारी या गैर से कर दूंगा जो सामने आएगा। अगले दिन एक फकीर गाता हुआ महल के पास आया। राजा ने उसे बुलाया और राजकुमारी का विवाह उसी से कर दिया। राजकुमारी बहुत चिल्लाई, मगर राजा ने एक न सुनी। 5 सोने के सिक्के उस गायक को दिए और कहा, इसे ले जा और फिर कभी मेरे सामने मत आना। इस तरह जो राजकुमारी कभी ताज और गहनों पर इतराती थी, आज रोती हुई एक अजनबी के साथ निकल पड़ी। रास्ते में वह घने जंगल से गुजरे। राजकुमारी ने पूछा, ये जंगल किसका है। गायक ने कहा, उसी राजकुमार शाहजेब का जिसे तुमने कल ठुकरा दिया। फिर हरे भरे खेत आए। राजकुमारी ने पूछा, ये खेत किसके हैं। वह बोला, उसी शाहजेब के। फिर एक खूबसूरत नगर आया, ऊंचे महल, रौनक भरे बाजार। वह बोला, ये नगर भी उसी शाहजेब का है। राजकुमारी का दिल पछतावे से भर गया। आखिरकार वह उसे एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर ले गया और बोला, यह मेरा घर है, अब तुम्हारा भी। वहां न रेशमी पर्दे थे, न सोने के बर्तन, न दासियां। अब उसे आग जलानी पड़ी, रोटियां सेंकनी पड़ी, बर्तन मांजने पड़े। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। फिर उसके पति ने उसे टोकरियां बनाना सिखाया। नुकीली टहनियों ने उसकी उंगलियां घायल कर दी। खून निकला, वह रो पड़ी। मगर पति ने कहा, हर शिक्षा पहली चोट से शुरू होती है। फिर उसने मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचे। लोग उसकी सादगी और भीगी आंखों से प्रभावित हुए और सभी बर्तन बिक गए। एक दिन उसे महल की रसोई में बर्तन धोने का काम मिला। वही महल जहां राजकुमार शाहजेब रहता था। कई हफ्ते गुजर गए। अब राजकुमारी का घमंड टूट चुका था। वह धैर्य और मेहनत की मिसाल बन गई। एक दिन महल में धूमधाम थी। सब जानना चाहते थे कि शाहजेब किससे विवाह करेगा। संयोग से शाहजेब ने राजकुमारी को देखा, जो रसोई से झांक रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और सभा में ले आया। नाचते गाते सबका ध्यान उसी पर गया। मगर उसके मैले कपड़ों से छिपाए हुए खाने के टुकड़े नीचे गिर पड़े। महल में ठहाके गूंज उठे। राजकुमारी शर्म से रोती हुई भागी, मगर शाहजेब ने उसे रोक लिया। एक कक्ष में ले जाकर उसने कहा, क्या तुम पहचानती नहीं, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। वही फकीर, वही गायक, वही शिकारी और वही राजकुमार शाहजेब। राजकुमारी हैरान रह गई। आंसू निकल आए। उसने पति को गले लगा लिया। शाहजेब ने कहा, अब तुम मेरी रानी हो, कोई दुख नहीं होगा। राजकुमारी को महल में रानी की तरह सजाया गया। लोग तालियां बजाने लगे। वही राजकुमारी जो कभी घमंड में अंधी थी, अब धैर्य और प्रेम की रानी बन गई।